सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेल सीरीज। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लैश फिल के बारे में। तो दोस्तों फ्लैश फिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है हमारे लिए एक्सेल में। जो काम आप 1 घंटे में करते हो, आधे घंटे में करते हो, वो काम को आप मिनटों सेकेंडों में कर सकते हो अगर आपको फ्लैश फिल आता है तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश फिल हमारा तीसरा लेसन है और सबसे पहले फ्लैश फिल का डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा फ्लैश फिल इज अ फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट ऑटोमेटिकली फिल इन डेटा बेस्ड ऑन अ पैटर्न। मतलब फ्लैश फिल क्या है, एक एक्सेल का फीचर है और ऐसा फीचर है जो क्या करता है कि एक पैटर्न के बेसिस पे डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। टेक्स्ट हम देखते हैं हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। फ्लैश फिल यूजेस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन टू एनालाइज डेटा एंड अप्लाई द लॉजिक टू फिल इन द रेस्ट ऑफ द सेल इन द टेबल। बोले तो जो भी आप पैटर्न इसको दोगे उस पैटर्न के बेसिस पे क्या करेगा, डेटा को फिल कर देगा आपके टेबल में। व्हेन टू यूज इट, अब हम लोग देखते हैं कि इसको यूज कब करना है। सो दोस्तों यहाँ पे देखो फ्लैश फिल कैन बी यूज टू सेव टाइम, समय को बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। व्हेन entering data that has a pattern such as separating first and last name from a single column। सपोज करो कि आपने क्या किया है कि फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों एक ही कॉलम में लिख दिया हुआ है और उस कॉलम से डेटा को क्या करना, आपको एक्सट्रैक्ट करना, फर्स्ट नेम को अलग करना, सेकंड नेम को अलग करना है। सो इस टाइम के लिए क्या करना है, इस टाइप के वर्क के लिए आपको फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर लेना। आपको कोई भी फंक्शन फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है और जो काम आप फंक्शन फार्मूला से करोगे टाइम टेकिंग होगा और यहाँ से आप सिंपल एक क्लिक में वो काम को कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू यूज इट। सो इसको यूज करने के लिए दोस्तों, टू यूज फ्लैश फिल टाइप ऑफ फ्यू एग्जाम्पल टू शो अ पैटर्न। कुछ एग्जाम्पल आपको बनाना है या फिर कोई डेटा आपके पास होगा जो डेटा को आपको एक पैटर्न के तौर पे बना लेना है और उसके बाद से क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना, फ्लैश फिल को क्लिक कर देना। फ्लैश फिल को करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल और ई दबा देना है। उसके बाद से फ्लैश फिल आपका ऑटोमेटिकली आपके सीट पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो चलिए ये तो हो गया हमारे ये ओवरव्यू। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे देखो दोस्तों हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके दिया हुआ है। सो अभी हमें क्या करना है, इस फर्स्ट नेम को ये वाले कॉलम में हमको फिल करना है, लास्ट नेम को इस वाले कॉलम में फिल करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक पैटर्न हमें यहाँ पे बना के रखना है। हमें सिंपली यहाँ पे टाइप करना है MANISH मनीष और ये वाले सेल को सिंपली हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और ई दबा देना है। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो 5 स्टूडेंट्स हैं, पांचों का जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम वाले कॉलम में प्रिंट हो गया है। दूसरा आते हैं, अभी हम लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हम सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे गुप्ता और यहाँ से हम कंट्रोल ई प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल ई जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ सो आप देख पा रहे हो कि जिसका लास्ट नेम है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका लास्ट नेम वाले कॉलम में प्रिंट हो गया है। सो जो काम हम फॉर्मूला लगा के टेक्स्ट फंक्शंस को यूज करके करते, काफ़ी टाइम टेकिंग होता, वो काम हमारा बहुत ईजी वे में हो जा रहा है फ्लैश फिल की मदद से। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखो दोस्तों एक दूसरा हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर, नेम लिखा हुआ है, उन्हीं स्टूडेंट्स का नेम है जो अभी हम लोगों ने देखा। अब हम चाहते हैं कि इस नेम्स को हम क्या करें कि अपर केस में प्रिंट करें या फिर अपर केस में अगर इसको चेंज करना है तो हम लोग क्या करें, या तो हम फंक्शन यूज़ करें, तो फंक्शन तो हम यूज़ करने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली फ्लैश फिल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को टाइप करेंगे यहाँ पे कैपिटल लेटर में MANISH मनीष गुप्ता। सिंपली हमने इसको टाइप किया मनीष गुप्ता और ये वाले सेल को सेलेक्ट करके हमको कंट्रोल और ई प्रेस कर देना। आप देख पा रहे हो कि टोटल डेटा यहाँ पे अपर केस में अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट, हम चाहे तो इसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं। लोअर केस इन द सेंस कि हम क्या करें, इसको लोअर केस में टाइप करें मनीष गुप्ता
और यहाँ पे हमें सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देना है और ये अभी लोअर केस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेंटेंस केस में अगर आपको प्रिंट करना है सो एज वी ऑल नो डैट जो हमारा सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। सो हम यहाँ पे मनीष का एम कैपिटल लिखेंगे और बाकी चीज़ों को हम स्मॉल लिखेंगे। सरनेम भी इसका स्मॉल लिख रहे हैं और हम सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस केस में भी आ रहा है। अगर आप आगे चाहो तो इसको प्रॉपर केस में भी कर सकते हो। प्रॉपर केस जो आप एक्सेल में पढ़ते हो MANISH और इसका जो सरनेम है उसको ऐसे गुप्ता, जी कैपिटल, एम का मनीष का एम कैपिटल और गुप्ता का जी कैपिटल हमने कर दिया है। और यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देना है तो ये प्रॉपर केस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हम कॉनकैटिनेट फंक्शन पढ़ते हैं या फिर अभी जो करंट में 2021 में कॉनकैटिनेट फंक्शन है उसको कॉनकैट बोला जा रहा है। सो अगर उस फंक्शन का बिना इस्तेमाल किए डेटा को कंबाइन करना है तो हमें क्या करना है, देखो मनीष जो फर्स्ट नेम है उसका दूसरे कॉलम में है और जो लास्ट नेम है वो क्या है, दूसरे कॉलम में है। सो हमें क्या करना है, अभी दोनों डेटा को कंबाइन करना है, कॉन्कैट करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है मनीष और यहाँ पे टाइप कर देना है गुप्ता। एक पैटर्न हमने इसको दे दिया, सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे। वाओ, सो ये चीज़ अभी देखो आप कॉन्कैट होके भी आ रहा है। इंसर्ट का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इंसर्ट इन द सेंस अगर हमें कुछ इसमें एडिशनली ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ये मनीष है और हम चाहते हैं यहाँ पे एक हाइफन लिख के और गुप्ता लिख के आए, तो क्या ये सब में जो चेंजिंग है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो हम कंट्रोल ई करके देखते हैं तो देखो आप यहाँ पे हमने एक यहाँ पे हाइफन इंसर्ट कर लिया और हर एक डेटा के साथ ये हाइफन इंसर्ट होके आ रहा है। सो ये भी एक कमाल का फीचर है दोस्तों। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक नया एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ मेस्ड अप डेटा है जिसमें अब स्टूडेंट्स का नेम भी है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका नेम क्या है। तो इस डेटा को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें करना क्या है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए और जो नेम है वो यहाँ पे आ जाए। सो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखो जो नंबर है 1001 करके लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से 1001 लिख लेंगे और कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 1001, 1002, 1003 ये चीज़ यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे हमें नेम को भी एक्सट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ सिंपली टाइप करेंगे राम, और चूंकि यहाँ पे RAM ही लिखा हुआ है, RAM को लिखने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इसको कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे तो और यहाँ पे इसे देख पा रहे हो आप, इसका नेम भी एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। तो दोस्तों अगर इस टाइप का मैसअप डेटा भी है तो आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके उसको सेपरेट कर सकते हो, जो कि बहुत अमेजिंग फीचर है इसका। चलिए नया एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे सपोज किसी ने एक ही लाइन में पूरा डेटा लिख दिया है, इसमें स्टूडेंट का नेम भी है, एड्रेस भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। और ये डेटा को हमें क्या करना है, अब एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए करना क्या होगा, हमको यहाँ पे नेम वाले कॉलम में सिंपली हमको नेम को टाइप कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो नेम है वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका नेम एक्सट्रैक्ट हो गया है। एड्रेस अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो LANDON यहाँ पे मैं लंदन टाइप कर देता हूँ और टाइप करने के बाद सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। सो आप देख पा रहे हो कि इनका एड्रेस भी एक्सट्रैक्ट हो गया है। मोबाइल वाला कॉलम हमारा थोड़ा सा नीचे हो गया है, इसको हम कंट्रोल X कंट्रोल P कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मोबाइल नंबर पहले वाले सेल में क्या लिखा हुआ है, 98, थोड़ा सा साइज को कम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे ये। सो ये हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 9874512154 और हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि मोबाइल नंबर भी एक्सट्रैक्ट हो गया है। अगर इस टाइप का डेटा है तो आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से अपने डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा फ्लैश फिल फ्रेंड्स। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको और इसके बारे में गाइड कर दूं कि अगर मान लीजिए जो आपके पास ये डेटा है, सपोज करो ये जो डेटा है ये डेटा हमारा मिसिंग हो, ये डेटा है ही नहीं,
इसको फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारे पास 3 नंबर जो रो है उसमें डेटा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मनीष, और मनीष टाइप करने के बाद मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये डेटा ब्लैंक करके आ रहा है। किसी किसी केस में आपके साथ ऐसा होगा कि जब यहाँ पे डेटा नहीं होगा, जैसे हम सिंपली अगर यहाँ पे लिखें कि मनीष रोहन, ये सेल को हम ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रीटा और यहाँ पे टाइप करता हूँ गीता, और यहाँ पे हम फ्लैश फिल अगर इस्तेमाल करें मनीष और इसको कंट्रोल ई प्रेस करें तो आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे आके अटक गया, मतलब इसके आगे नहीं जाएगा। तो इसके आगे नहीं जाएगा तो इसका सोल्यूशन क्या है, अब आपको क्या करना है, पे मनीष टाइप करना है, उसके बाद से पूरा ये रेंज सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ई प्रेस कर देना है, तो ये डेटा आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी आप समझने वाली चीज़ है आपके लिए कि यहाँ पे अगर यहाँ से हमने ये अपर केस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ नाम को, मनीष की जगह हम यहाँ पे रीटा लिखें, सो यहाँ पे रीटा तो हो गया लेकिन यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसका ये ड्रॉबैक है। अगर हम इसको फंक्शन से किए होते, फंक्शंस के थ्रू किए होते तो यहाँ पे ये डेटा रिफ्लेक्ट होता, जैसे हम यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं वो चेंजिंग यहाँ पे भी होती, लेकिन फ्लैश फिल से अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो आप जहाँ पे चाहते हो कि डेटा हर एक प्लेस पे जैसे हम चेंज कर रहे हैं वैसे चेंज हो, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा फंक्शन का, नहीं तो फिर आपका ये काम नहीं करने वाला है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके में ये फ्लैश फिल काम नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे आके देख लो, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको आप देखो, यहाँ पे हाउ टू इनेबल इट, जैसे आप में अगर इनेबल नहीं होगा ये तो आपको काम नहीं करेगा, आप कंट्रोल ई दबाते रह जाओगे, आप बोलोगे सर मेरा तो काम ही नहीं कर रहा, कंट्रोल ई हम प्रेस करते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है फाइल ऑप्शन पे और यहाँ पे एडवांस वाले में आना है, और लेफ्ट पैन में आप देखोगे तो एक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स, जिसमें आपको लिखा मिलेगा ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल बॉक्स, तो इसको क्लिक ओके करके क्लोज या रिस्टार्ट कर देना एक्सेल को, आपका ये फंक्शन काम करने लगेगा। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आएंगे तो ये जो लेफ्ट पैन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे सो एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल का जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड किया गया है, अगर ये अनचेक रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। सो बेटर, अगर आप में ये काम नहीं कर रहा है तो आप इसको आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे, उसके बाद आप फ्लैश फिल के साथ खेल सकते हैं जैसे चाहिए। सो ये बहुत ही कमाल का फीचर है फ्रेंड्स, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। अगर कोई भी डेटा को आपको इंस्टेंट समराइज करना है, डेटा को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही एडवांस फीचर है। सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एंड प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, और इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।